पर आसन पे करना चाहिए। आसन पे एक विधि होती है, पहले सामने भगवती विराजित करें चौकी पे, बाजोट पे, अगर है घर में विराजित, अगर घर में मंदिर है, सबसे पहले भगवती विराजित करें, सुंदर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवती का स्वरूप विराजित करें, पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण का मंत्र जो कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान का स्मरण करता है वो बाह्य अभ्यंतर दोनों से शुद्ध हो जाता है। नहीं तो ऐसे करें, गंगाजल छिड़के, कमल नयन भगवान त्रिभुवन को पवित्र करें, कमल नयन अपने पे छिड़के, और जल जैसे छिड़के ना गंगा जल, तो उसके बाद में और आप दीपक प्रज्वलित करें और अपने पास एक कलसी रखें। देवी का मंत्र है, रुद्राक्ष की माला पे भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी है, लाल चंदन की माला भी अच्छी है, और स्फटिक की माला भी अच्छी होती है किसी तरीके से देवी के मंत्रों के लिए। हाँ, तो पास में कलसी रखें, कलसी पास में रख लें अपने दाहिने हाथ की तरफ, और उस कलसी से थोड़ा जल, अगर आचमनी की तरह है अगर आपके पास में, तो आप कलसी से थोड़ा जल लें। और आप याद रखिएगा, पवित्रीकरण के बाद में तीन बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर हाथ धो लेने चाहिए, थोड़ा सा हाथ पे जल दीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षालन करिए। तो पहले पवित्रीकरण करेंगे, कमल नयन भगवान पवित्र करें, आप पवित्र हो जाइए। जो सामग्रियां, अगर आप देवी के ऊपर पुष्पमाला चढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। कुछ भोग के लिए सामग्री रखिए, बहुत अच्छी है, जरूर रखिए, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब जो गौण है, पहले आपका मंत्र आप सावधानी से करें, और दीपक देसी घी अच्छा मिल जाए, शुद्ध, और जो भारतीय देसी गैया है उसका जो शुद्ध देसी घी वो मिल जाए, उससे आप बहुत अच्छा है। तो आप दीप कम से कम चर्बी वाला घी ये सब ना हो, कुछ ना हो तो भैंस वाला जो घी होता है वो भी ठीक है। तो लेकिन गाय का ढूंढे, अगर कुछ भी ना मिले तो दीपक प्रज्वलन करें, इस तरह से करें। तो दीप प्रज्वलित करें, और उसके बाद में, और कई लोग सरसों के दीपक भी, और जब कुछ नहीं मिलता तो करते हैं। सो ठीक है, आपकी भाव प्रमुखता है, और आप दीप प्रज्वलन करें। आचमन वगैरह करने के बाद पहले पवित्रीकरण, फिर आचमन, फिर दीप प्रज्वलन करें, फिर संकल्प लें, और संकल्प लेके माँ भगवती से प्रार्थना करें। सबसे पहले आप अपने गुरुजनों को स्मरण करें, हाथ में जल ले लीजिए, थोड़ा सा संकल्प के से थोड़ा जल हाथ में लीजिए, कलसी रख दीजिए, और स्मरण करें पहले गणेश जी का। गणेश भगवान को मेरे विघ्न ना पड़े। ओम गंग गणपते नमः, 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 ऐसा 7 बार बोल लीजिए। हाँ, 5 बार बोल लीजिए, ठीक है, नहीं तो 3 बार बोल लीजिए। तो गणेश जी महाराज को प्रणाम कर ले ताकि विघ्न न हो। उसके बाद में प्रणाम करें गौरी शंकर भगवान को, और फिर वैसे तो बहुत है, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शिवाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, और बहुत सारे बोल सकते हो। लेकिन आप क्या करो, पहले गणेश जी को प्रणाम कर लो, और गणेश जी के बाद पहले तो फिर अपने गुरुजनों को जरूर प्रणाम करें। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करें। गुरुजनों में जिनमें आप में गुरु भाव रखते हैं उनको प्रणाम करें, गुरु ना हो तो जिनमें गुरु भाव रखते हैं उनको प्रणाम कर लें। तो गणेश जी को, गुरुदेव को, फिर उमा महेश्वर गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करें, और आपके प्रिया प्रियतम राधा माधव इष्ट उन्हें युगल सरकार को प्रणाम करें। सब देवताओं को मनी मन प्रणाम कर लें, पितरों को प्रणाम कर लें, अपने माता पिता को प्रणाम कर लें। फिर बोले आद्या शक्ति को प्रणाम करें, हे माँ। हाँ, और ये जो नवरात्र में मैं मंत्र करता हूँ या करती हूँ, अपना अगर गोत्र बताएं बहुत अच्छा है, नाम बताएं, गोत्र बताएं। गोत्र के कईयों को पता नहीं होता, ठीक है, नाम बता दे और बोल दे हे नाथ गोत्र पता नहीं है, अच्युत गोत्र मान लीजिए। श्री ठाकुर जी के तो गोत्र के हम सभी हैं, अच्युत गोत्र बोल दीजिए। तो फिर आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ जगदम्बा, और ये जो मैं आज के दिवस से 9 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी हैं, तो आप 8 दिन का, 9 दिन का, जितने समय तक नवरात्र क्या करेंगे उसमें, और वो दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र है, उसमें पहले ध्यान होता है। असल में कोई 10 दिन तक भी कर ले और 150 माला कर ले, रोज की 150 माला, तो कितने हो गए? 1.5 लाख मंत्र। और उसका मंत्र क्या है?
वो अलग अनुष्ठान है, पर उसमें संकल्प वगैरह लेने की विधि सेम है। पर आप जब संकल्प लेते समय मंत्र बोलोगे तो कात्यायनी महामाई वाला मत बोलना, उसमें बोलना माँ मैं ये वाला मंत्र कर रहा हूं। वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। कितना सरल है अष्टाक्षर मंत्र, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। कितनी जल्दी होता देखिए, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, 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 ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। कितनी जल्दी होगा? इसकी 150 माला आराम से हो सकती है। लेकिन आप याद रखना, वो 9-10 दिन आप देवी के लिए समर्पित कीजिए, ब्रह्मचर्य से रहिए, माँ में अपनी बुद्धि रखिए, और 10वें दिन आपके 1.25 लाख मंत्र और उसका दशांश हवन के लिए हो गया, दशांश तर्पण हो गया, तो सारी चीजें, उसका दशांश दक्षिणा भी हो गई। तो आप इस तरीके से आप करेंगे तो आप 150 माला रोज कर लेंगे तो बहुत अच्छा। अंत में हवन भी होता है, पर हवन इत्यादि ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, हवन होता है। अगर हवन इत्यादि ना हो पाए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा जोलजाल नहीं, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। न्यास भी होते हैं इसके, पर न्यास भी नहीं बताता हूं, सीधा शुरुआती। पर अगर ये दर्शन वाला अनुष्ठान करें तो 150 माला रोज की 10 दिन तक करें, और फिर आप बताइए, देखिए आपको क्या दिव्य अनुभव होता है। लेकिन इस वाले में, ये दर्शन वाला जो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसके अनुष्ठान में प्रारंभ में 5 मिनट का कम से कम माँ का ध्यान कीजिए। और ध्यान क्या है? बस 5 मिनट एक मंत्र बोलते हैं, ध्यान मंत्र बोलते हैं। माँ को मन में ध्यान कीजिए कि माँ महिषासुर को तर्जनी दिखा रही हैं, अष्टभुजा भगवती, 18 भुजा वाली या फिर 8 भुजा वाली, जो भी भगवती का स्वरूप आपको ध्यान में अच्छा लगे। सुंदर मुकुट है उनके, और सुंदर विशाल नेत्र है, 3 नेत्र वाली भगवती, विशाल बेंदी है, माथे पे सुंदर कर्ण कुंडल है, नाक में सुंदर नथ है, भगवती का ऐसा सौंदर्य है। और त्रिशूल भगवती शूल रखती है, त्रिशूल है, कितने शंख है, खड़ग है, शर है, खेटक है, शूल, चाप, ये सब। तो इसलिए क्या, ये ध्यान मंत्र 5 मिनट धीरे से उसका उच्चारण पढ़ के कर लो, मन में चिंतन कर लो कि महिषासुर को तर्जनी दिखा रही है। क्या? दुर्वानिभाम त्रिनयनाम विलसत किरीटाम शंखब्ज खड़ग शर खेटक शूल चापां संतर्जनिम च ददतिम महिषासनस्थाम दुर्गा नवार कुल पीठ गताम भजे हम। बस ये मंत्र बोल के 5 मिनट तक ध्यान करो, चाहे 1 बार बोल दो, 2 बार बोलो, मंत्र 3 बार बोलो, ये लिख के आप रख लीजिए सामने, उसे पढ़ के बोल दीजिएगा। 5 मिनट तक माँ का ध्यान करो, माँ का कितना प्यारा मुखार बिंद है, और फिर ध्यान करके आप जब प्रारंभ कर दीजिए। पहले संकल्प लेंगे, 5 मिनट का ध्यान कर लीजिए। माला को तो आप थोड़ा गंगा जल से ऊपर सुमेरु को स्नान की माला का स्नान करा रहा हूँ, भगवती माला से प्रार्थना की। सब चीज मंत्रों से आप नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत ये मंत्र ये भी कर लेंगे, बहुत है। न्यास वगैरह आपके लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरल से सरल बात देखिए, आप बस 150 माला कीजिए और फिर देखिए। और अगर कई लोग कहते हैं हमसे 5-6 घंटे बैठा नहीं जाएगा, तो 3 सिटिंग में कर लीजिए ना। क्या 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात को। पर आसन और दिया तब तक जलना चाहिए जब उस दिन की 3 सिटिंग पूरी हो, तब तक तो दिया जले। अखंड दिया नहीं बोल रहा, लेकिन तब तक तो वो दिया प्रज्वलित रखिए। अपने आसन से उठ के जाएंगे जब भी, अगर ऐसे उठ के चले जाएंगे तो सारा फल देवराज इंद्र का बनता है। लोग कहते हैं देवराज इंद्र चुरा लेते हैं, अरे चुरा नहीं लेते, वो फल उनके हिस्से का हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, उठने से पहले जब भी उठेंगे तो आप थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे, आसन के कोने के नीचे थोड़ा सा जल जमीन भूमि पे गिरा के, भूमि माता को आसन को प्रणाम करके ऐसे माथे से लगा के और प्रणाम करके तब आप उठना। ठीक है, आए तो हाथ पैर धो के दोबारा बैठे। ठीक है, स्नान न कर पाए तो पुनः पवित्रीकरण करें, आचमन करें दोबारा जब भी बैठेंगे, और फिर आप दोबारा संकल्प कुछ नहीं लेना, आओ बस आचमन पवित्रीकरण, कमल नयन भगवान हमें पवित्र करे, आचमन करो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, हाथ धो लो, ऋषिकेशाय नमः। हाथ धोना जरूर है, फिर जूठा हो जाएगा ना, तो ऐसा ठीक है। और फिर हाथ धो लेना और फिर दोबारा से जप करना। तो इस तरीके से जब अगर 3 सेटिंग में करें, एक बार में 6 घंटे बैठ गए, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन करके देखना, फिर बताना आपको क्या होता है। ठीक है, कई लोगों को कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, अंदर के उनके प्रतिबंधक कर्म ऐसे होते हैं जो उन्हें भोगने पड़ते हैं, तो ऐसे कर्म खत्म हो जाते हैं, कितने पापों का नाश हो जाता है। और जैसे ये प्रतिबंधक कर्म जो आपको भगवान से मिलने में रोक रहे हैं, ऐसे से आपके भाग्य में ऐसे मुसीबतें लिखी है जो आपकी साधना को और आपके अच्छे प्रारब्ध को सफल नहीं होने देती, तो ऐसे ऐसे जो आपका और खराब प्रारब्ध है वो कट जाएगा और प्रतिबंधक कर्म जैसे हटते चले जाएंगे,
1 2 3 आवृत्ति करोगे ना कभी इस अनुष्ठान की, देखना कितना आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इसीलिए, और फिर जीवन भर एक माला तो कम से कम इसे करनी चाहिए। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय, कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा, करने में क्या मुश्किल है। तो माँ से आपका संपर्क बच जाएगा, माँ से आग्रह करना, माँ से प्रार्थना करना, वास्तव में माँ प्रार्थनाओं पे रिझ जाती है और मंत्र माँ से जोड़ देता है आपको, क्योंकि आपका मन भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर पाता है, इसलिए मंत्र जोड़ देता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लेकिन 3 सिटिंग में करेंगे, थोड़ा जल छोड़ो, जब पूरा हो जाएगा ना 150 वाला, तब समर्पित करना है। माँ कुछ गलती रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और ऐसा ब्रह्मचर्य से रहना है, पवित्रता से रहना है, अभक्षणी खाना हो सके तो बाहर का ना खाएं उस पीरियड में। ठीक है, व्रत कर सके तो अच्छा, ना कर सके तो एकदम सादा अच्छा भोजन लेना है। ठीक है, ये सब ये मैंने देवी के दर्शन के अनुष्ठान से एक बात बताई है, और ऐसा नहीं कहीं देखा दिखाया बोल रहा हूँ या कोई चीज ऐसे ही बोल रहा हूँ, कहीं पढ़ के बोल रहा हूँ, ये बात नहीं।